नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी जगह हम इन्वेस्टमेंट करें पैसे को कि पैसा हमारा सुरक्षित भी रहे। सबसे मेन बात आती है पैसे के लेकर सुरक्षा की, और साथ ही साथ सुरक्षित भी रहे और साथ ही साथ वो बढ़ता रहे, वो पैसा बढ़ता रहे, यानी उस पर ब्याज सही मिलता रहे, ग्रो होता रहे टाइम टू टाइम। तो ऐसे कौन सी जगह हम इन्वेस्टमेंट करें जहां से हमारा पैसा लगातार कंटिन्यू ग्रो होता रहे और जो हमारा मूलधन है वो कम नहीं हो। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि लगातार आप देख लीजिए साल भर होने को है कि म्यूचुअल फंड जो शेयर बाजार है वो लगातार नीचे आता जा रहा है। तो लोगों का जो पैसा लगाया है उनका, बहुत से लोगों का जो पैसा कम टाइम अभी जो साल भर में लगाया उनका पैसा है माइनस में आ गया, यानी जो मूलधन था। ऐसे बात करें हम, जो मूलधन भी लगाया था, मान लो किसी ने जो मूलधन था किसी का भी, उस मूलधन में से भी उनका पैसा माइनस हो चुका है। मान लीजिए किसी ने लाख रुपए लगाए थे, जैसे मान लीजिए लाख रुपए लगाए थे और उसमें से भी मान लीजिए कहीं के 10-10 हजार रुपए यहां पर मान लीजिए माइनस हो चुके हैं और उनका पैसा अब 90,000 रुपए ही बचा है। तो ऐसी कौन सी जगह हम पैसा लगाएं कि आने वाले टाइम में हमारा मूलधन भी सेफ सुरक्षित रहे और पैसा लगातार बढ़ता रहे। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। लगातार कंटिन्यू आप इसी वीडियो में बने रहिए, आपका मूलधन भी सेफ रहेगा, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी और वहां से आप म्यूचुअल फंड भी कैसे कर सकते हैं, सभी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है, तो कंटिन्यू आप बने रहे। हम एसबीआई के दो फंडों की बात करेंगे। एसबीआई का एक है मिगनेम, एसबीआई का एक है मिगनेम गिल्ड फंड है, एक है गिल्ड फंड और एक दूसरा भी एसबीआई का है। एसबीआई का डायनेमिक फंड बोलते हैं इसको, डायनेमिक फंड है, डायनेमिक फंड है, डायनेमिक बॉन्ड फंड है। ये दो फंडों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एसबीआई के हैं, ये डेट फंड है दोनों ही, ये डेट फंड है दोनों पे। यहां पर अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो इन दोनों फंडों में, ये दोनों फंडों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने 15 साल का इनका रिकॉर्ड देखा है, ट्रैक रिकॉर्ड 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, जिसमें सबसे अच्छा रिटर्न दिया है 15 साल में इन्होंने ही दिया है। इन दो फंडों ने ही अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो हमें रिटर्न भी चाहिए साथ ही साथ, और पैसा सुरक्षित भी कैसे रह सकता है इसी पर बात करने वाले। 15 साल का रिकॉर्ड देखेंगे इनका क्या रहने वाला है। तो ये दोनों डेट फंड हैं और इनका 15 साल का रिकॉर्ड देखेंगे और हम यहां पर इन्वेस्टमेंट करके कैसे हमारे पैसे को और आगे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि ये दोनों फंडों की कब कब शुरुआत हुई है। सबसे पहले मैग्नम फंड की बात कर लेते हैं। ये फंड 2000 यानी 2000 में शुरू हुआ था, 2000 में, और ये फंड शुरू हुआ था 2003 में। ये फंड दोनों, ये 2000 में शुरू हुआ और ये 2003 में शुरू हुआ था। और लगभग इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें, मान लीजिए आप इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, बात करते हैं हम एक्सपेंस रेशियो की, तो इसका है 0.46% एक्सपेंस रेशियो है। बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है, ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। और इसका 0.62% एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस यहां पर ज्यादा नहीं है और इसमें आपको कोई एग्जिट लोड भी नहीं देना होगा यहां पर। तो काफी पुराने फंड हैं। और इनका जो एयूएम की बात करते हैं, मान लीजिए हम जो एयूएम है वो गिल्ड फंड का तो है, यहां पर लिख देता हूं, जो एयूएम की बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी जो लोगों का पैसा लगा है वो है 11,200-600 करोड़ के समथिंग यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। और डायनेमिक फंड में भी लगभग इसमें थोड़ा कम लगा हुआ है। डायनेमिक फंड में लगा हुआ है 3323 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, यानी जो एयूएम है, यानी लोगों ने जो पैसा लगाया है वो इसमें डायनेमिक वाले में 3323 करोड़ का है और एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड में 11,200 करोड़ रुपए का जो पैसा वहां पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब इनके साथ ही साथ देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रही है और उस परफॉर्मेंस के आधार पर हम किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाए। लेते हैं कि जो डेट फंड होते हैं वो क्या होते हैं, कहां पर पैसा लगाते हैं। तो डेट फंड होते हैं वो सरकारी प्रतिभूतियों में या जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं उनमें वहां पर पैसा लगाते हैं, जिससे हमारा पैसा वहां पर सेफ रहता है। और ये बाजार यानी जोखिम, यानी आप शेयर मार्केट के अधीन ये चीजें नहीं होती हैं। तो इनमें जो शेयर मार्केट का जो जोखिम होता है वो नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो रिस्क होते हैं, जो रिस्क वाला काम होता है वो यहाँ पर नहीं, यानी शेयर मार्केट के अधीन ये चीजें नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होता है आपका। ऐसे मान लीजिए रिस्क ना के बराबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इन दोनों फंडों का हम पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कितना। तो हम बात कर रहे थे इनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एसबीआई डेट फंड है और हमने यहाँ पे लिख लिया है 1 ईयर, 3 ईयर है और 10 ईयर और
15 ईयर, यानी 15 साल तक का हमने इनका रिकॉर्ड देखा है, इनका पास्ट परफॉर्मेंस पिछले 15 साल में कैसा रहा है, और 15 साल में ये ज्यादा फंड है, इन्हें अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर SBI मिलेनियम गिल्ट फंड की बात करते हैं तो इसने एक साल में रिटर्न दिया है 8.98 का, यानी 8.98% तक रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करते हैं तो 7.09% का, 5 साल की बात करते हैं तो 7.12% का, 10 साल में 7.82 और 15 साल में 8.5% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। ऐसे ही SBI डायनेमिक बॉन्ड फंड की बात करते हैं तो इसका एक साल का रिटर्न है 8.65% का, 3 साल का 6.78% का, और 5 साल में 6.41% का, और 10 साल में 6.24% का, और 15 साल में 8.04% का रिटर्न, ये रिटर्न है परसेंट में, इतना इन्होंने रिटर्न दिया है जो पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है SBI मिलेनियम गिल्ट फंड का 0.66% है। इसमें एग्जिट लोड नहीं दे रखा है, यहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। डेट फंड में यानी जो पैसा इसमें जो लगा है वो डेट फंड में 95% पैसा लगा है, और 4% जो पैसा है, ये 5% जो पैसा है उनके पास कैश में रखा है फंड में। और डेट फंड में जो 95% पैसा है वो सॉवरेन गारंटेड जो बॉन्ड है या जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको खरीदने के लिए इनका 95% पैसा यहाँ पर लगा है, और वही 5% पैसा इन्होंने कैश में रखा है। अगर डायनेमिक बॉन्ड फंड की बात करते हैं तो इसमें एक्सपेंस रेशियो है 0.62% का है। डेट फंड में 96% पैसा है, 4% इनके पास कैश है, और इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट किया है, गारंटेड जो बॉन्ड है या जो सरकारी प्रतिभूतियां उनमें 76% 6% उन्होंने लगाया है। फाइनेंशियल जो क्षेत्र है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो भी सेक्टर है फाइनेंस के, उन्होंने 6.4% पैसा लगाया। अदर क्षेत्र में 16.8% का पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने। वहां पर क्या है, जहां पर यानी ये जो कंपनियां हैं वो AAA के तहत या AAA+ में आती है, उन्होंने इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। ये इनका पास्ट परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड था, और अभी तक इन्हें इतना रिटर्न यहाँ पर दिया है। अब हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ये तो हमने इसकी परफॉर्मेंस देखी है कि यहाँ पर अगर हम पैसा लगाते हैं तो और यहाँ पर सुरक्षित रहेगा हमारा पैसा, एक तरीके से कि माइनस नहीं होने वाला है। आगे बात करते हैं कि इससे करना क्या है। अब आपको अगर आप और बात कर लेते हैं, एक SBI मिलेनियम गिल्ट फंड है, ये 2 तरीके का फंड होता है। एक फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, इसमें 3 साल का एक लॉकिंग पीरियड भी होता है, 3 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होता है, एक वो फंड होता है, और एक बिना लॉकिंग का फंड होता है। तो आप जैसा चाहे जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब यहां पर आपको करना क्या है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं शेयर मार्केट जोखिम नहीं लेना चाहता और मेरा पैसा सुरक्षित सेफ रहे और आगे बढ़ता रहे, तो कैसे क्या करना है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए इन दोनों फंडों में किसी में भी, या फिर आपके हिसाब से अगर आपको और नॉलेज है शेयर के बारे में, आपके हिसाब से अगर आपको कोई फंड अच्छा लगता है तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और आप इसका 5% पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1 लाख रुपए रखने के बाद जो 5% पैसा बनेगा वो आपका 5,000 रुपए यहाँ पर आपको ब्याज के रूप में मिलता रहेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर इसका 7% मान लेते हैं, जो रिटर्न है वो 7% हमें मिलता है, ऐसे मान लेते हैं सालाना 7% का रिटर्न मिलता है, और 5% पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1 लाख का 5% 5,000 रुपए होता है। ये 5,000 रुपए आप मंथली SIP के माध्यम से कर सकते हैं। कैसा करना है, इसको हम SWP बोलते हैं, STP बोलते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये पैसा आप वहां से जो पैसा आपका ब्याज के रूप में जो मिलने वाला है उसको आप STP कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो इसके तहत आपका पैसा जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहां से वो ट्रांसफर होकर आप जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहां पर ये 5,000 रुपए ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाएंगे मंथली, और एक आपकी SIP 5,000 रुपए की शुरू हो जाएगी। अगर 7% का रिटर्न मिलता है तो 5,000 रुपए की SIP होगी, 2% आपका पैसा जो बढ़ा है या 2% एक्स्ट्रा इसमें ऐड होता रहेगा वो, और ये पैसा भी आपका बढ़ता रहेगा, और यहां से आपका म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी होता रहेगा। तो आप इस तरीके से करके भी आप म्यूचुअल फंड में एक अच्छी SIP करके आने वाले टाइम के लिए आप और अच्छा वेल्थ बना सकते हैं आप खुद के लिए। मान लीजिए आपने कोई अपनी पेंशन प्लान करनी है या बच्चों की मैरिज या कोई और आपका कोई सपना है वो पूरा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से, जैसा मैंने उदाहरण के तौर पर बताया, आपका 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी, 20 लाख, 50 लाख, कुछ भी हो सकता है, वो आप डेट फंड में यहाँ पर रख देंगे SBI के डेट फंड में, और वहां से आपका 5% पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में या SBI के म्यूचुअल फंड में या जो भी आपको अच्छा लगे उसमें करते हैं SWP के माध्यम से, तो वहां पर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका जो पैसा है वो सुरक्षित भी रहेगा और पैसा साथ के साथ बढ़ता रहेगा, और साथ ही साथ SIP भी चलती रहेगी आपकी, और SIP के माध्यम से जो पैसा आपका ग्रो होगा वो भी आपका यहाँ होता रहेगा। तो सारे काम एक साथ हो जाएंगे, पैसा सुरक्षित है, पैसा ग्रो भी होता रहेगा, और आपका म्यूचुअल फंड SIP होती रहेगी, और SIP से जो रिटर्न मिलेगा आपको वो भी यहाँ पर मिल सकता है। तो एक ध्यान रखने की चीज है कि जो पैसा आपको यहाँ पर जो कैपिटल गेन होगा या जो ब्याज के रूप में जो पैसा मिलेगा वो आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से आने वाले टाइम में उस पर टैक्स लगने वाला है। इसमें ये है, जो भी आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो उस हिसाब से आपको पैसा लगेगा, अगर आपको टैक्स स्लैब में नहीं आते तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसमें ये चीज अलग से दे रखी है। और वैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म टैक्स 20% और लॉन्ग टर्म 12.5% का टैक्स यहाँ पर लगता है। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो था एजुकेशन पर्पज के लिए, कि आपको बताने के लिए कि आप इस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको कुछ आपकी हेल्प कर पाई हो या आपके जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड कर पाई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो हैं जहां पर आप अपने ज्ञान को और ज्ञानवर्धन कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।